नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। बहुत अहम मुद्दा है, उस मुद्दे पर मुकद्दम मोहम्मद अयूब गुजर साहब मेरे साथ जुड़ेंगे और मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा जो ज़ियारतें हैं, जो पीर बाबा है जिनके पीछे दीपक जो था वो रखा जाता था। उस दीपक की मान्यता है जब मैं छोटा था तब से हम पीर बाबा में जा रहे हैं। वहां दीपक का जो तेल है उस तेल को सर में लगाकर कहीं लगाकर जो प्रॉब्लम्स होती थी वो हल होती थी, खाली मेरी नहीं पूरी दुनिया की। अब ये जो औकाफ इस्लामिया है, ये कहां से इनको ये चीज समझ आ गई? दीपक उठाकर बाहर रख दिया गया। उस पीर बाबा जिसको हम पीर बाबा बोलते हैं और अयूब साहब जियारत बोलते हैं, उस जियारत से ये दीपक क्यों निकाला जा रहा है? अयूब साहब मुझे ये बताइए, कारण क्या है जो जियारत है उसके पीछे दीपक रखा जाता था उस शफा के लिए, लोगों की भलाई के लिए और पीर बाबा की शक्ति के लिए, ये क्यों हटाए जा रहे हैं? कारण क्या है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इतने बड़े मामले पे मुझे समय दिया। दरअसल ये नेग्लिजेंस औकाफ में कुछ ऐसे लोग भर्ती कर दिए हैं जिन्होंने कुरान का उल्टा मतलब समझा हुआ है। फिरका बंदी के कुछ ऐसे लोग हैं जो स्थानों को नहीं मानते, ठीक है, और कुरान के और इस्लाम के प्रॉपर दायरे को वो नहीं मानते। ऐसे लोगों की नेग्लिजेंस की वजह से औकाफ इस्लामिया का एक छोटा नहीं बड़े पैमाने का नुकसान हो रहा है और सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पब्लिक का हो रहा है। जो दीपक होता है, हजारों साल से वो दीपक पीर बाबे का जहां भी स्थान हो उसके सर के करीब रखा जाता है, बिल्कुल जहां शफा होती है, बीमारों के मतलब है कि रोग ठीक होते हैं, इलाज होता है। और उस दीपक का मतलब होता है कि उस स्थान के उस मर्द मोमन, उस बुजुर्ग की जो रोशनी है उसका दुनिया वाले उसको रोशनी देते हैं कि आपने जीते हमें अपनी जिंदगी में दुनिया को रोशनी दी है और हमारी जनता की ये ड्यूटी है कि हम आपके स्थान पे रोशनी करेंगे। आपके स्थान पे हम अपनी जो अपने अकीदत के मुताबिक जो हम मांगने आते हैं तो हमारी आज भी पूरी होती है, भलाई होती है। इसलिए पब्लिक की मर्जी से इस्लाम के तरीकाकार के मुताबिक वो जो जनता का हकूक है वहां उसको रोशनी देने का, जो बुजुर्ग का हकूक है, जो कायदा कानून है उसको मेंटेन रखने का, उसको आजकल कुछ ऐसे गलत लोग जो इस्लाम के जो दुश्मन अनासर हैं, चाहे वो मुस्लिम मजहब के क्यों ना हो, फिरका परस्त लोग, उनका मानना है कि तेल गिरने से बंदे गिर जाते हैं और इसलिए हमने साइड रखना होता है इसको। वे अपनी मर्जी से औकाफ इस्लामिया में इस किस्म की गैर कानूनी हरकतें जो हो रही हैं, मैं इन चीजों की कड़े अल्फाज में मजम्मत करता हूं। दरअसल हजारों साल से जो पीर बाबों के स्थानों पे जो दीपक पड़े हुए थे, जो साथ में सर के साथ थे, हजारों साल से तो कोई मरा नहीं आज तक को तेल के लगने से या गिरने से, तेल के गिरने से। आज कहां मरने लग गए, समझ गए? कुछ ऐसे अनासर यहाँ दाखिल हो गए हैं औकाफ इस्लामिया में जो बड़े पैमाने का औकाफ इस्लामिया के ज़ियारतों के ऊपर मतलब है कि चोरियां, बदमाशियां, कंट्रोल करना, लूटपाट और दीपक को आगे पीछे कर देना, सामान को आगे पीछे कर देना, ऐसे लोगों के ऊपर नजर रखनी सरकार की ड्यूटी है और मेरी आपकी भी जनता की भी। औकाफ इस्लामिया ये कर रही है, दीपक को आगे पीछे कर रही है, इनको करने के लिए परमिशन किसने दी? सबसे बड़ी बात देखिए, मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ लेकिन मैं पीर बाबा को मानता हूँ। मैं वहां पर जाकर तेल चढ़ाता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, मेरा अपना तरीका है। मैं जाकर अगरबत्ती लगाता हूँ बाबा को खुश करने के लिए, ताकि वो खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। दूसरी बात, अगर औकाफ इस्लामिया ये काम कर रही है तो जो चढ़तल इनको चढ़ती है, अब हिंदू लोग, मुस्लिम लोग, ड्राइवर लोग, जो आने जाने वाले लोग हैं, अब बात की जाए पीर बाबा पांच तीर्थी की, तो वहां पर जो चढ़तल होती है, बाहर भी एक गल्ला है, अंदर भी एक गल्ला है। उस गल्ले को जब खोला जाता है, ये जब पैसे लेके जाते हैं कैमरा की रेख देख में लेके जाते हैं, क्या उस कैमरा की रेख देख में काउंटिंग होती है? अगर काउंटिंग के हिसाब से लेकर जाए, साइन कर जाए, इतने पैसे यहां से निकाले गए इस साल में, तो वो जो पीर बाबा है, जो जियारत है, उस जियारत की भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी करने के लिए और काम आएगा। और आम लोग जो बीमार रहते हैं उनकी भी काम करने के लिए काम आएगा। जो बीमारों को देखिए कहीं ना कहीं तो मदद होती है ना, लेकिन आजकल ये कुछ हो नहीं रहा है। देखिए, औकाफ इस्लामिया में जियारतों के ऊपर पैसे की चोरी सरकारी लोग बड़े पैमाने की करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनका करने का यह तरीका, कैमरा लगा हुआ है और कैमरे के सामने वो जो भी माल लेते हैं सिर्फ दिखा देते हैं हमने लिया है, कितना पैसा लिया है, उसका अमाउंट क्या है, उसका अकाउंट क्या है,
उसका मतलब है कि टोटल रसीद क्या है वो कुछ नहीं बताते। काउंटिंग होनी चाहिए, वहाँ काउंटिंग होनी चाहिए ना। जिसी भी ज़ियारत से अगर आप पैसा उठा रहे हैं सरकारी लोग, औकाफ इस्लामिया के किसी भी दरबार से अगर उठा रहे हैं, वहाँ कंसर्न 4 लोग होने चाहिए, वहाँ थानेदार, थाने का आदमी होना चाहिए, वहाँ और सरकारी विभागों के 4 लोग होने चाहिए, तहसीलदार होना चाहिए, हाँ, जिनके सामने ताला खुलेगा, जिनके सामने पैसा गिनती होगा और उस पैसे को वहाँ रजिस्टर पे एंट्री करके वहाँ स्टैंप लगाई जाएगी, इतने दिन हमने फलानी डेट को इतना अमाउंट जो है यहाँ से उठाया है जो सरकार के खजाने में जाएगा, फलाने आदमी के द्वारा जाएगा। अब ऐसा तो कुछ देखने को किसी ज़ियारत पे मैंने देखा नहीं। दरअसल ये सारी जो ये सियासी लुटेरे सरकारें बनाकर फने खान बनते हैं ना, ये इनकी नालायकी की वजह से ऐसा हो रहा है। ये तो पिछले 10 साल से कोई सरकार थी नहीं, अब सरकार बन चुकी है, उमर साहब चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। उमर साहब को क्या मैसेज रहेगा? देखिए कम्युनिटी मुस्लिम धर्म से हैं वो, और वो ज़ियारतों को मानते हैं क्योंकि अल्लाह के पास इबादत करने जाते हैं, और अगर ये पैसा सेव किया जाएगा तो कहीं ना कहीं गरीब गुरबत के काम, जो लोगों के काम तो आएगा ना। ये पैसा 80% ज्यादा तो यहाँ ये सरकारी लुटेरे और कई ऐसे लुटेरे लूट लेते हैं, सियासी लुटेरे लूट लेते हैं। मैंने ज़ियारतों पे यहाँ पर तक भी देखा है। मैं एक बार शाहदरा शरीफ वहां गया तो सदियों से हम वहाँ दरबार के साथ में जो दीपक रखा गया था तेल के लिए, मैं तेल ढूंढ रहा था अपने सर को शफा लेने के लिए, अपने चेस्ट को शफा लेने के लिए, लेकिन मुझे पता चला कि यहाँ दीपक उठा दिया है। जो मजारा वहां बैठा हुआ था, मैंने उससे जब पूछा, उसने मुझे जवाब दिया, ये जी ये औकाफ इस्लामिया साहब ने, उन्होंने उठा दिया है कि यहाँ लोग गिर जाते हैं। मैंने उससे सवाल किया, 1400 साल से या हजारों साल से जब से ये ज़ियारत बनी है तेल यहाँ पड़ा हुआ था, कितने लोग गिरे? कोई गिरा तो मुझे बताओ, किसी को चोट आई? बिल्कुल। आप ये बहानेबाज ठग बदमाश लोग यहाँ बैठे हो जिनको कुरान का पूरा मीनिंग नहीं है पता, तो आप लोग ऐसे बहाने कर रहे हो। और वो नागरिक जो मजारा वहां बैठाया हुआ था वो ऐसा मजारा था, जो लोग ज़ियारतों को मानते नहीं वो वहां लूटपाट करने के लिए उस सेफ के अंदर चोरी और अपना हिसाब लेने के लिए वहां मजारा बन के बैठा हुआ था। जी मैं दवा कर रहा हूं। भाई आप दवा मानते ही नहीं हो कि कब्र पे दवाई नहीं होती है, फिर आप यहाँ किस बात के मजावर बन के बैठे हो? आप समझ गए। वहां पुलिस भी आई, मेरी उनसे काफी मतलब है कि इस बात पे बहस हुई। मैंने कहा ये औकाफ इस्लामिया की चोरी है, जिसने छूट दे रखी है वही मजावर यहाँ बैठना चाहिए जो ज़ियारतों को मानता है। जो ये ज़ियारतों को मानने वाले नहीं, ये लोग यहाँ मजावर नहीं बैठने चाहिए। इन लोगों की यहाँ ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। ज़ियारतों को नुकसान पहुंचाते हैं। तेल का दीपक उठा के बाहर रख दिया आपने। यहाँ हर मजहब मिल्लत के लोग आते हैं, लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं ज़ियारत के साथ, उसका दीपक आप बाहर क्यों रखते हो? ये दीपक वहां होता है जहां पीर बाबे का स्थान होता है, उनके सर के करीब होता है, जहां उनको रोशनी देनी होती है, और उस रोशनी के साथ साथ उसमें जो तेल डाला जाता है, निकाला जाता है, उसकी शफा होती है। हजारों सालों से जो ख्वातीन होती थी वो अपनी कोक को तंदुरुस्त रखने के लिए वो उस तेल का इस्तेमाल करती थी, जिससे उनकी कोक तंदुरुस्त रहती थी। मेडिकल डिपार्टमेंट तो अभी आया ना, 200-400 सालों से, सदियों से क्या आता यहाँ पर दुनिया में, आप समझ गए। पीर फकीर यही लोग थे ना, इलाज का तरीकाकार था। और चमड़ी के रोग के लिए, बहुत सारे रोगों के लिए, बीमारियों के लिए उसमें शफा होती थी। लोग अपनी शफा के लिए वहां तेल डालते थे, वहां से तेल लेके भी आते थे। कोई नजर बद हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, कोई जादू बच्चा बीमार जाए, कोई नजर हो जाए, बच्चे को वो तेल लगाकर सर दर्द, पेट दर्द के लिए सारी चीजों का भूत प्रेत की तकलीफ हो वो भी दूर होती थी। लेकिन इन सारी चीजों को खत्म कर रहा है औकाफ इस्लामिया के वो कुछ ऐसे लोग जो एक फिरका परस्ती, जो ये फिरका है कोई 100-200 साल से एक पागलों का फिरका आया है, जो कब्रों को नहीं मानता। इनको कहते हैं पागलों का फिरका, जो कुरान का उल्टा मतलब निकालते हैं। आप समझ गए। ये लोग अरब के अंदर नंगा कर दिया, बेकार कर दिया। ऐसे फिरकों ने मतलब इस्लाम को डिवाइड करके मुस्लिम को एक कंगाल करके रख दिया है। बहरहाल देखिए अयूब साहब का जो कहना है, ये मैं इसलिए पूछा इनसे क्योंकि ये मुस्लिम कम्युनिटी से, मैं हिंदू कम्युनिटी से हूँ, और मेरा जो विश्वास है, देखिए मेरा अपना विश्वास देवी देवता पर है, और उस देवी देवता के आगे हम भी दीपक जलाते हैं। वो दीपक अंदर ही जलता है। जब हमारा दीपक अंदर जल सकता है, अगर हमारे घर में मंदिर है या बाहर मंदिर है, उस मंदिर में दीपक जल सकता है, तो यहाँ पीर बाबा की मुराद पर, यानी कि वो स्थान पर दीपक क्यों नहीं जलाया जा सकता? पीर बाबा के स्थान का जो दीपक है, जो औकाफ इस्लामिया के चेयरमैन है, उनको भी पता नहीं है कि दीपक की असलियत क्या है।
उनको भी ये पता नहीं है कि ये दीपक के जो परफेक्ट स्पेस है, इसकी कौन सी है, ताकत क्या है, इसकी स्पेस कौन सी है। इसकी असली स्पेस होती है पीर बाबा के स्थान के सर के करीब होता है, बिल्कुल सर के पीछे होता है। उनको बुजुर्ग को उसके स्थान को रोशनी देने के लिए होता है, जहाँ जनता तेल डालती है, जनता उसको रोशनी देती है, ताकत मिलती है। हाँ, ये रूहानी मामला जो है, रूहानियत का जो सिलसिला है, इसमें तेल डालते हैं, तेल निकालते भी हैं लोग अपनी बीमारियों की शफा के लिए, जादू टोने से बचने के लिए। ये एक बहुत बड़ा एक पब्लिक का एक इसमें वसीला होता है। अब औकाफ इस्लामिया के वो जो अफसर हैं जिन्होंने कमजोर सिलेबस पढ़े हैं अंग्रेजी के, उन्हें क्या पता ये क्या मतलब है इसका भाई। और वहां पर कुछ ऐसे फिरका प्रस्त आगे हैं औकाफ इस्लामिया में जो कोशिश करते हैं ये तेल वाला भी बाहर निकालो, पीर बाबा की चादर भी बाहर निकालो, जो कुछ चढ़ावा चढ़ा गया इसको भी चोरी कर लो। नहीं, आने वाले वक्त में तो फिर पीर बाबा को भी बाहर निकालेंगे। माफ कीजिएगा आप लोग, मुझे ये मत समझिए, मैं बिल्कुल इनके साथ हूँ, लेकिन जो कुछ चल रहा है ना, ये तो यही कहेंगे पीर बाबा को भी बाहर निकालो। मैं तो कहता हूँ औकाफ इस्लामिया डिपार्टमेंट ये नाकारा लोग भरे हुए हैं। अगर चेयरमैन जो है वक्फ बोर्ड को इस बात की पता हो कि दीपक का मतलब क्या है, दीपक की परफेक्ट स्पेस कौन सी होती है, ठीक है, तो वो बाहर नहीं आने देगा। जितने ये नकली जन्स फैलाने वाले लोग हैं, ये अपनी नकली जन्स वहां औकाफ इस्लामिया में फैलाने के लिए मतलब है कि धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। ये रही दीपक की बात। अब कुछ मस्जिदें ऐसी हैं, जैसे पुलतवी का पीर बाबा है, वहां पर एक वहां कहा जाए एक मदरसा चलता था, उस वहां पर गरीब बच्चे पढ़ते थे, जिनके माँ बाप नहीं होते, वो बच्चे वहां 50 बच्चे पढ़ते थे। वो मदरसा भी इन्होंने बंद करवा दिया। इन्होंने कहा था इसको रेनोवेट किया जाएगा, 6-6.5 महीने से बंद। देखो वहां किसी लैंड ग्रैबर को पता होगा ना कि यहाँ स्पेस है, सिटी के अंदर है, मदरसे को दाएं बाएं करो, हम कुछ बना लेंगे, टाइम पास करो। ये गुंडागर्दियां चलती है। उन गरीब गुर्बत वाले बच्चों को लुटेरे जो है हर डिपार्टमेंट में घुसे हुए हैं। इन लुटेरों को पकड़ना जो है सरकार की ड्यूटी होती है, लेकिन सरकार कहती है मैं स्टेटहुड होगा तो तभी मैं पानी पीऊंगा, जनता को कुछ दे पाऊंगा। फिर चुनाव क्यों लड़ा? फिर चुनाव नहीं लड़ना, यही है ना, चुनाव लड़के आ जाते हैं। औकाफ इस्लामिया में एक दीपक ठीक नहीं कर सकते, वहां रजिस्टर नहीं रखवा सकते, अकाउंट वहां पैसे को लेन देन लिखने के लिए वहां रजिस्टर नहीं रखवा पा रहे। तो देखो रजिस्टर वहां रखने के लिए इनको कोई स्टेटहुड चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं चाहिए। पटवारी से काम लेने के लिए स्टेटहुड चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं चाहिए। इनको कोई मतलब है ग्राम सेवक से काम लेने के लिए स्टेटहुड चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं चाहिए। जेई की जांच करने के लिए कोई स्टेटहुड चाहिए क्या? जनता का इंतकाल अगर किसी जगह गलत है, तहसीलदार के पास या वहां डीसी के पास अदालत काम नहीं कर रही, उसके लिए इनको स्टेटहुड चाहिए क्या? इनको स्टेटहुड चाहिए। स्टेटहुड तो सिर्फ बहाना रह गया। अब पहले चुनाव नहीं लड़ते, अब चुनाव लड़ लिया तो स्टेटहुड चाहिए। स्टेटहुड का ये मतलब है कि जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होते थे, जब इनको पावरें मिलेंगी अपनी कमीशन लेंगे। और इन्होंने 70 साल स्टेटहुड में क्या किया है? 100 रुपए कनाल जमीनें लूटी है सरकारी इन्होंने। देखिए मेरा कहना यह है, जो ये दीपक है औकाफ इस्लामिया में, जो दीपक को स्पष्ट जगह पे रखना चाहिए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से सरकार से अपील करूंगा, दीपक को अपनी जो स्पेस है पीर बाबा के हर स्थान के तकिए के साथ वहां उसकी स्पेस होती है, वहां रखा जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये काफी ज़ियारतों पे ये पब्लिक का नुकसान हो रहा है, जो दीपक को हटा के दूर कर दिया जी, बाहर कर दिया, आगे पीछे ओट कर दिया, तो ये मैं बेहुरमती हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप समझ गए? इसके लिए हमें अगर कोर्ट में जाना पड़ेगा हम कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन हम पूछना चाहते हैं सरकार से, आप हमें इतना बता दो, जो सदियों से दीपक जहां जल रहे थे ज़ियारतों के ऊपर, उनकी स्पेस आपने क्यों बदली भाई? किसके कहने पर आपने स्पेस बदली है? उसकी स्पेस बदल के आप वहां नेचुरल जो असलियत है उसको छुपाना चाहते हो, और जो पैसा आप ज़ियारतों से उठाते हो कैमरे के सामने उठा लेते हो, लेकिन कैमरे के सामने ये नहीं बताते नहीं करते कितना अकाउंट किया। 4 लोगों के सामने पैसा हर ज़ियारत पे अकाउंट होना चाहिए। जब पैसा निकलेगा सेफ खुलेगी, वहां थाने का बंदा होना चाहिए, तहसीलदार का होना चाहिए, 4 नागरिक होना चाहिए, उनके सामने सेफ खुलनी चाहिए, पैसा गिनती होना चाहिए, एवरीडे रजिस्टर पे एंट्री होनी चाहिए, वहां स्टैंप लगनी चाहिए फलान डेट को इतना पैसा ज़ियारत से सरकार के फलाने लोग लेके गए सरकारी खजाने में। लेकिन जब वहां से उठाते हैं पैसा कैमरे के सामने, हम बोरा भर के ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं टोटल कुछ पता नहीं है। टोटल क्या है? टोटल क्या अमाउंट है? कुछ नहीं। आधे औकाफ वाले खा जाते हैं, आधे 87 लुटेरे खा जाते हैं, आधे कोई और खा जाता है, और 4 पैसे की कुछ रसीद सरकार के पास कटा देते हैं। लूटपाट जो है ना, लूटपाट गुलशन साहब, औकाफ इस्लामिया में लूटपाट किसी सरकार ने बंद नहीं की, क्योंकि सरकार ने करेगी। देखिए मेरा मानना यह है, अगर सरकार नहीं करेगी, ठीक है, हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। फिलहाल हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं आपके मीडिया के माध्यम से, एक तो दीपक अपनी परफेक्ट जगह पे रखा जाना चाहिए, चाहे वो शाहदरा शरीफ की ज़ियारत हो,
चाहे तवी पुल पे बाबा सरफुद्दीन वली बादशाह साहब की ज़ियारत हो, कोई भी ज़ियारत हो, दीपक अपनी परफेक्ट जगह पे होना चाहिए जहां उसकी अपनी स्पेस है, सदियों से जो स्पेस चली आ रही है, ठीक है। और दूसरे नंबर, हर ज़ियारत पे जो पैसा उठाया जाता है उसका वहां उठाते समय कैमरे के सामने और थाने और तहसीलदार की सामने, 4 लोगों के सामने उसका टोटल वहां होना चाहिए कि कितना पैसा अमाउंट खोला गया ताला और इतना पैसा जमा हुआ, वहां रसीद कटनी चाहिए, वहां स्टैंप लगनी चाहिए, वहां रजिस्टर रिकॉर्ड होना चाहिए एवरीडे क्या आया। मुर्गे आए तो ले गए औकाफ वाले, बकरा आया तो कोई और ले गया लूट करके, कोई और लड्डू बटेरे आए तो कोई और खा गया, जायरीन को कुछ नहीं मिला। लेकिन जो तेल आया तेल बाहर रख दिया, ये इन्होंने खच्चर खेल बनाया औकाफ इस्लामिया को। मैं सरकार से कहूंगा ऐसी गलत नीतियां औकाफ में बंद की जाए। परफेक्ट वहां पर हर ज़ियारत पे रजिस्टर लगना चाहिए, एवरीडे अकाउंट होना चाहिए, और पैसा उठाते समय, सरमाया उठाते समय वहां कंसर्न थानेदार का बंदा होना चाहिए, कंसर्न तहसीलदार का बंदा होना चाहिए, 4 नागरिक होना चाहिए, उनके सामने पैसा अकाउंट होना चाहिए, तब वहां से पैसा जाना चाहिए। बहरहाल और जो ज़ियारत का जो ये कहते हैं, इसको क्या कहते हैं आप, दीपक कहते हैं, चिराग कहते हैं हम उसको, चिराग, इसको अपनी परफेक्ट जगह पे रखा जाना चाहिए। ये इसकी जगह बदल करके मन मर्जी से कुछ ऐसे मुजावर जो कब्रों को मानते नहीं, पीर बाबे को मानते नहीं, वो यहाँ मुजावर बन के बैठते हैं और तेल को आगे पीछे कर देते हैं, जो माल आता है लूट लेते हैं। अगर वो मानते नहीं, उनका बैठने का क्या अधिकार है? दीपक की बात मैंने की थी, सही जो मायना है पीर बाबा के पीछे चिराग होता है। उस चिराग को किसने बदला, क्यों बदला, कारण क्या है कोई पता नहीं, लेकिन जो दीपक है यानी कि जो दिया है, उस दिए को हम अपने घरों में भी जलाते हैं, भगवान के आगे रखते हैं, और उस दीपक की रोशनी से हम लोग तंदुरुस्त रहते हैं। यही बात चिराग पर आती है। जब वो चिराग पीर बाबा के पीछे चलता है, उस चिराग की रोशनी से पीर बाबा जो है, जो आम लोग जो आते हैं उनको कहीं ना कहीं शफा देते हैं, यानी कि आशीर्वाद देते हैं, वो लोग ठीक रहते हैं। और सदियों से ये कुछ चलता आ रहा था, लेकिन अब कौन सी सरकार आ गई, अब कौन से ऐसे लोग आ गए जो इन ज़ियारतों को या इन दीपकों को या इन चिरागों को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये बात मैडम दक्षा अंद्राबी तक पहुंचेगी? दक्षा अंद्राबी जी, अगर आप तक ये बात पहुंच रही है, आप भी मुस्लिम कम्युनिटी से है, आपके नीचे के जो लोग हैं वो चिराग हटा रहे हैं, आखिरकार क्यों, कारण क्या है? चिराग हटाने से क्या लोग बच पाएंगे? देखिए, हजारों सालों से चिराग जलते आए हैं, हजारों सालों से तेल चल रहा है, कभी बाहर नहीं गिरा, कोई गिरा नहीं। लेकिन आज कौन सा तर्क दिया जा रहा है जो चिराग हटाए जा रहे हैं? चिराग मत हटाइए, अन्यथा मुश्किल होगी। आपकी कम्युनिटी के लोग भी और हमारी कम्युनिटी के लोग भी इससे काफी खासा परेशान है। बहरहाल